आगे आगे भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे संतों की सेना, काले बन जा रहा है। आगे एक पत्थरों की गुफा में राजा मुचकुंद सो रहे थे। भगवान कन्हैया उसी गुफा में अंदर प्रवेश होते हैं और अपना पीतांबर लिया। अपना पीतांबर मेरे गोविंद ने राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। पीतांबर डाला, भगवान वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन बाद में जब काल यवन अंदर प्रवेश होता है, पीतांबर को देख करके उसे ऐसा लगा यहाँ कृष्ण आकर के सो गया। मेरी डर की वजह से तो काल यवन ने वो पीतांबर झटके से उठाया। राजा मुचकुंद की दृष्टि काल यवन पर पड़ी तो काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोले जल करके भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को देवताओं ने ये वरदान दिया था कि हे राजन, तुम्हारी निद्रा में कोई खलल डालेगा, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। और वरदान दिया कब था? जब देवासुर संग्राम में देखा कि देवताओं का कोई सेनापति नहीं, देवताओं के लिए कोई सेनापति चुना ही नहीं गया। यहाँ भयाभय देवासुर संग्राम हो रहा है। तो ऐसे में राजा मुचकुंद ने देवताओं की रक्षा की कई वर्षों तक रक्षा की। जब कार्तिकेय पैदा हुए, कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया, तो देवता कहने लगे राजा मुचकुंद, आपने हमारी कई वर्षों तक सेवा की है, हमारी रक्षा की है, सोए नहीं, जागते रहे। यहाँ तक कि तुम्हारे घर परिवार जितने भी थे सब काल के गाल में समा गए। आप हमारी सहायता करते रहे, हमारी रक्षा करते रहे। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजा मुचकुंद कहते हैं, देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना दे दो कि मैं कई वर्षों से सोया नहीं हूं। इतना कर दो कि मैं कहीं चैन से सो सकूं, अपनी निद्रा को पूर्ण कर सकूं। देवताओं ने कहा, राजा मुचकुंद, हम तुम्हें वरदान देते हैं, आनंद से जाओ, सो। जो तुम्हारी निद्रा में खलल डालेगा, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, वो जल करके भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद चले और पत्थरों की गुफा में सो गए। भगवान ने तो पीतांबर डाल दिया था, लेकिन काल यवन ने झटके से उठाया। राजा मुचकुंद की आंखें खुली, दृष्टि काल यवन पर पड़ी तो वो जल करके भस्म हो गया। इधर जरासंध सोचता है काल यवन भी मारा गया, क्या करें, कृष्ण पर विजय प्राप्त कैसे करें। और पता है, ये जो राजा जरासंध था ना, मगध देश का राजा, इसका नाम जरासंध क्यों पड़ा? बताऊं, आपकी भी बड़ी समझने की बात है। हम जब कहीं से प्रसाद लेते हैं, हमें कोई फल दिया जाता है, तो हमारी माता ऐसी होती है, सब बांट के खा लेती है। लेकिन सत्य कहें, प्रसाद का दिया हुआ फल, चाहे वो भगवान की कथा, कीर्तन, संत, गुरु, किसी के हाथों से दिया हुआ फल कभी बांट करके नहीं खाना चाहिए, ना काट करके खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। अब इसका नाम जरासंध क्यों पड़ा? जरासंध के पिता का नाम क्या था? बृहद्रथ नाम था इसका, बृहद्रथ।
अब बृहद्रथ की 2 पटरानियां थी, संतान एक भी रानी पर नहीं थी। बृहद्रथ बड़े परेशान है, क्या करूं, एक भी रानी के संतान नहीं है। तो एक महात्मा जी के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु से जाकर के कहा बृहद्रथ ने कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरी 2 रानियां हैं लेकिन संतान तो एक भी रानी के नहीं है। तो उनके गुरुजी ने एक फल दिया, राजन ये फल ले जाओ और ये फल अपनी रानी को खिला देना, पुत्र पैदा होगा, बलशाली पैदा होगा, कीर्तिवान पैदा होगा, ले जाओ इसे। राजा बृहद्रथ लेकर के आते हैं वो फल, अपनी बड़ी रानी को दे दिया। बड़ी रानी ने फल लिया, कहा कि रानी इस फल को खाने से तुम्हारे पुत्र प्राप्ति होगी तुम्हें। तुम्हारा रानी सोचती है कि महाराज कि हम 2 रानियां हैं, मैंने फल खा लिया, मेरे तो पुत्र पैदा हो जाएगा लेकिन उसके कोई संतान पैदा ना होगी, है तो मेरी बहन जैसी, क्या करें। बड़ी रानी ने अपनी तरफ से क्या किया, उस फल को काटा, दोनों ने आधा आधा फल खा लिया, आधा आधा फल खा लिया। और जब आधा आधा फल दोनों रानियों ने खाया, दोनों रानियों का गर्भ ठहर गया, दोनों रानियों का। संतों का वचन झूठा नहीं जाता है, उन्होंने आशीर्वाद दिया फल खाने से पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन खाया आधा आधा दोनों ने, तो दोनों का गर्भ ठहर गया। महाराज समय पूरा हुआ, दोनों रानियों के गर्भ से आधा आधा पुत्र पैदा होता है। आधा धड़ एक रानी के गर्भ से, आधा धड़ दूसरी रानी के गर्भ से। राजा को मालूम पड़ा कि दोनों रानियों के गर्भ से आधा आधा धड़ पैदा हुआ है, क्या करूंगा उसका मैं, क्या करूंगा इन 2 धड़ों का। राजा ने वो दोनों धड़ जंगल के लिए भिजवा दिए, इनका क्या करूंगा मैं। अब जो आधा आधा धड़ पैदा हुआ था वो दोनों धड़ जंगल में पड़े हैं, ऊपर से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, जरा नाम की राक्षसी। जरा नाम की राक्षसी उन दोनों धड़ों को देखती है, दोनों धड़ों को ले गई अपने घर। उस राक्षसी ने दोनों धड़ों को जोड़ा, उसकी संधि की, दोनों धड़ों की संधि की, तो वो बालक बड़ा हो गया, यानी जिंदा हो गया, वो बच्चा जिंदा हो गया। तो जरा नाम की राक्षसी ने दोनों धड़ों की संधि की, संधि करने से उसी वजह से उनका नाम पड़ गया जरासंध। जरासंध नाम की राक्षसी ने संधि जो की थी तो उनका नाम पड़ा है जरासंध। जरासंध सोचते हैं अब क्या करें भाई। जरासंध ने सारे वन में आग लगवा दी। भगवान कन्हैया चले ऐसी छलांग लगाई, समुद्र में जा पहुंचे। 12 योजन जमीन में रात ही रात में विश्वकर्मा के द्वारा से द्वारका नगरी का निर्माण कराया। अब सभी लोगों को लेकर के मेरे गोविंद द्वारका नगरी में रहने लगे। सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ है रेवती के साथ। वो सतयुग की कन्या थी। सतयुग में ब्रह्मा जी के पास गई थी वर की तलाश में कि ब्रह्मा जी मेरी शादी किसके साथ होगी, क्या नहीं। अब ब्रह्मा जी इतने अपने काम काजों में व्यस्त थे कि सतयुग से लेकर के द्वापर युग आ गया। रेवती इंतजार कर रही है। द्वापर में जब ब्रह्मा जी ने देखा रेवती, क्या बात है, बोले क्या बताऊं ब्रह्मा जी,
सतयुग से इंतजार कर रही हूँ, आपको तो फुर्सत ही नहीं अपने काम काजों से। मैं तो वर की तलाश में आई थी कि मेरी शादी किसके साथ होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं रेवती, जो द्वारका के महाराज हैं कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम के साथ तुम्हारी शादी होगी। अब सतयुग के लोग बहुत लंबे हुआ करते थे, उससे छोटे, त्रेता युग के उससे छोटे, द्वापर युग के उससे छोटे, अब कलयुग के। सतयुग की कन्या थी, बहुत लंबी थी। बलराम जी का विवाह होता है, बलराम जी छोटे, रेवती बहुत लंबी है। बलराम जी ने अपने हाल से रेवती को छोटा किया है। तो पहले विवाह बलराम जी के साथ हुआ है, रेवती और बलराम जी का विवाह हुआ। द्वारका नगरिया में खुशियां छाई हुई है। अब मेरे कन्हैया की शादी का नंबर है, उनके शादी वाले आने जाने लगे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिएगा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की।